हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपका मान सम्मान बने। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं आप, बहुत प्यार करते हैं आप मुझे। मैं भी आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ बेटा। ये चैनल से जुड़ने का एक ये बहुत मजबूत रिश्ता बना है हमारा, जो कि आप मुझे चैनल के थ्रू पहचान रहे हैं और मैं आप लोगों तक पहुंच रही हूँ। तो कमेंट इतने अच्छे लिखते हो कि बस मेरा मन है ना भर जाता है आप लोगों के कमेंट देख के। वैसे आप अपने मन का लिखिए, अच्छा आ रहा है तो अच्छा भी लिख रहे हैं आप। और अगर कोई गलती मुझ में दिख रही है या फिर अपने मन की बात जरूर रखिएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। और नंबर मैंने डाला हुआ है। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग होती है बेटा। रेजनेट होए तो पूरी हो जाए, नहीं होए तो थोड़ी भी ना हो। तो अगर ज़्यादा पूछना है अपने बारे में, ज़्यादा जानकारी लेनी है, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग करानी होगी, ठीक है ना? चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल, प्लीज आई और उसके लिए क्या आ रहा है उसके लिए, प्लीज प्लीज। ओह, बहुत सुनहरा मौका आ रहा है, सूर्य की तरह चमकने वाले हैं, दमकने वाले हैं, आपके रास्ते खुलने वाले हैं, आपका भाग्य चमकने वाला है। बहुत अच्छा आ रहा है। ईश्वर की आप पर बहुत बहुत कृपा हो रही है। या तो आप सूर्य देव की पूजा करते हैं या फिर आप करने शुरू कर दीजिए। पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आने वाली है। द वर्ल्ड, अगर सूर्य के बाद कार्ड ये आया है, यानी आप हर तरफ छाने वाले हैं। दोनों की एनर्जी यही बताती है कि आपका डंका बजने वाला है, आपका बोल वाला हो रहा है। झूठे का मुंह काला, आपका बोल वाला। वैसे दो कार्ड तो यही बता रहे हैं। ओ बाप रे, टच वर्ड नजर ना लगे, आपको हर तरफ से रास्ता मिल रहा है। सारे रास्ते आपके लिए खोल दिए यूनिवर्स ने। आप जो चाहे चुन सकते हो, जिस रास्ते पे चलोगे वही रास्ता आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जिस रास्ते पे चलेंगे आप, वो रास्ता दिखाया तो यूनिवर्स नहीं है, खोला तो यूनिवर्स नहीं है। तो आप बस छाने वाले हैं चारों ओर, चारों ओर छाने वाले हैं, या तो छा रहे हैं या छाने वाले हैं। चारों ओर छाने वाले हैं, यानी आप अगर कहीं जाके काम करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। और कुछ हलचल है, कंफ्यूज हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। यहाँ पर कार्य में हो, प्रेम में हो, कोई
पर्सन भी शायद आपकी तरफ आ रहा है। वो मैरिड भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपका एक बच्चा भी हो सकता है। चुगलियाँ चुगलियाँ हो गई, चुगलियाँ चुगलियाँ, आपकी चुगलियाँ चुगलियाँ हो गई, चुगलियाँ चुगलियाँ। चाहे इसको चुगली कहें, चाहे उनके दिल को धक्का लगा कहें, आपकी बातें हो रही हैं कि भाई ये तो चारों तरफ छा रहे हैं, या तो आपके पर्सन कर रहे हैं ये बात, और कि आप के साथ ईश्वर हैं, आपका हर तरफ से साथ देते हैं, कोई भी काम आपका रुकता नहीं है शायद। बस कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, प्रेम का कप लेके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत धीमी चाल है। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर आपके हस्बैंड होंगे जो वापस आना चाहते हैं। उनको अब याद आ रही है कि मैं अपने खुशहाल अच्छे परिवार को छोड़ के कहाँ भटक रही हूँ। हाँ, जजमेंट आया है आपके लिए, जजमेंट आया। वो बहुत गहरी सोच में है। यूनिवर्स उनकी गलतियों के लिए उन्हें बता रहे हैं। आपको शायद पहले थर्ड पार्टी में डाला उन्होंने। हम्म, खूब आपको इग्नोर करके वो इंजॉय करते रहे। तो यही बातें या तो आपके मैच्योर फ्रेंड जो है ना, मतलब दोनों के, उन्होंने आपका घर खराब किया। चाहे तो आपका पर्सन प्रेम पर्सन हो, चाहे आपके ये पति हो। जब उन्हें पता था कि मेरे लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा है, उनके दिल में इमोशन थे, उनको सब चीज़ का पता था कि आपके साथ चलने से उनको कोई दिक्कत नहीं आ सकती ज़िंदगी में। आप समझदार हो सकते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप उनकी हर तरह से मदद करते हैं। देखो, मदद ये नहीं है कि प्रेम पर्सन की करते हैं, हम प्रेम में गुम हो गए तो उसकी मदद करें। हस्बैंड भी वाइफ की मदद करते हैं, और वाइफ भी हस्बैंड की मदद करती है। तो दोनों तरह से ही देखो, जो जो भी आपका आए, तो ये इस कन्फ्यूज़न से अब आप बाहर निकल गए। जो कन्फ्यूज़न है ना, आपको उससे बाहर निकल चुके हैं, और आपको रास्ते मिल रहे हैं। पर ये जो प्रेम पर्सन है जो आपका, ये मैच्योर नहीं है। ये मैं बता देती हूँ आपको, ये मैच्योर नहीं है। इसने आपको ये छोड़ के गया है, या आपकी तरफ आ रहा है। थर्ड पार्टी ज़रूर है आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी ज़रूर है। इन्होंने आपको इग्नोर इसीलिए किया क्योंकि इनके पास ऑप्शन बहुत थे, इनके पास ऑप्शन थे, और ये उसी में मलीन रहे। उसी में मलीन रहने से आपके रिश्तों में दरार आती चली गई। कन्फ्यूजन के कगार पे दोनों ही खड़े थे, क्योंकि आपको भी क्लियर बात नहीं, क्लियरिटी नहीं मिल रही थी उनसे, और वो भी क्लियर नहीं कर रहे थे। जबकि इमोशन थे उनके दिल में, लेकिन वो क्लियर नहीं कर रहे थे। अब इसी बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने बहुत देर कर दी है, मैंने इस रिश्ते पे काम करने के लिए बहुत देर कर दी है, तो अब मैं क्या करूं। तो ये प्रेम पर्सन की ही रीडिंग है, तो आप थोड़ा ध्यान से ये करना, मतलब आगे बढ़ना इनके साथ। ये है अनमैच्योर। देखो, अगर आप मैरिड हैं और एक बच्चे की माँ या बाप हैं, आप बच्चे हैं आपके पास, ज़रूर है बच्चा, चाहे एक हो चाहे दो हो, हाँ बच्चे हैं आपके पास, तो फिर आप कर ही क्या सकते हैं। या तो आप
को उनके सांचे में ढलना पड़ेगा या वो ढलें। अगर वो नहीं ढलेंगे तो फिर बच्चों के खातिर आपको तो वो करना ही पड़ेगा। देखो, बच्चे ही एक ऐसी मजबूत चेन होती है जो माँ बाप को बांध के रखती है। और कोई ये प्रेम पर्सन है तो फिर इसको कर दीजिए टाटा बाय बाय, क्योंकि ये है आपका कार्मिक पर्सन। ये सपने देख रहा है आपके साथ शादी करने के, क्योंकि सब जगह जूते खा के ये अब टिक गया है। तो ये आ रहे हैं अपनी तरफ, चाहे मैं फिर से बोलूँगी, चाहिए आपके हस्बैंड हो, चाहिए आपके प्रेम पर्सन हो, ठीक है। और इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। आप पर हर वक्त नज़र है इनकी, हर टाइम। सोशल मीडिया पे आप क्या कर रहे हैं, आप को की खबर सबसे लिए जा रहे हैं, मतलब लोगों से आपकी जानकारी ली जा रही है कि इस टाइम उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और लोग कह रहे हैं मस्त चल रहा, एकदम झकास चल रहा है, उनके साथ ईश्वर है, वो बहुत सच्ची इंसान है, सच्चा इंसान है। मतलब आपके लिए उनके मैच्योर फ्रेंड, सॉरी, आपके ये भी कह रहे हैं कि एकदम बढ़िया चल रहा है, स्पिरिचुअल में आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं और कुछ हाइट है जो उन्हें खबर नहीं हो रही। आपकी तरफ से कुछ छुपा हुआ है जिसको वो जानना चाहते हैं, आपकी अंदर की बात को जानना चाहते हैं कि आखिर इनके अंदर चल क्या रहा है, मेरे लिए कुछ फीलिंग रही है या नहीं रही है, मुझे कुछ अहमियत मिलेगी या नहीं। उसे ये डर है ज़रूर कि अब उसकी वो है अहमियत नहीं रही जो उसकी पहले थी, तो खो देंगे तो क्या करेंगे, हैं। उसके घर में भी सुख शांति नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसके घर में सब कुछ है, पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, बट सुकून नहीं है। तो वो सुकून उन्हें आपसे मिलता है और उसी सुकून के वजह से वो आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आपको वो बहुत समझदार, बहुत सुलझी हुई लेडी या मेल जेंट्स जो भी हैं आप, मेल फीमेल, सुलझा हुआ समझते हैं। आप बड़ी से बड़ी उलझन को सुलझा सकती हैं, आप बहुत मेहनती हो सकते हैं। और मेन तो देखो यही है कि आपके प्रेम पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, वक्त आपका आपके हाथ में है। आप चाहें तो इस कंफ्यूजन व्यक्ति को आप चूज कर सकते हैं, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने ऊपर काम कर ही रहे हैं, आप बिल्कुल बढ़िया से चल रहे हैं, आपको रास्ते मिल रहे हैं, कोई ना कोई यहाँ पर प्लानिंग हो रही है जो कि कोई बड़ा काम, बड़ा हाथ मारने की है, और वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाली है। ये कहीं जाकर भी आ सकती है, आपको कहीं जाना पड़े इस काम के लिए, कहीं और जाके काम करना पड़े, या कहीं कुछ ना कुछ है, थोड़ी सी हलचल है इस वक्त की, तो ये ख़त्म हो जाएगी, 4-6 हफ्तों में भी ख़त्म हो सकती है। तो बिल्कुल आपने वैसे तो यूनिवर्स ने आपको इस कार्मिक पैटर्न से मतलब ये कार्मिक जो लोग थे ना, इनसे आपको सेव कर लिया है। अब ये लोग इंटर नहीं कर सकते आपकी ज़िंदगी में। ये यूनिवर्स के, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, कहने का मतलब ये है। आप ये कह रहे हैं भगवान को कि आप जो करेंगे बेस्ट होगा, मुझे अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अब अपनी संतुष्टि, अपनी शांति ढूंढ चुके हैं और वो ईश्वर से ही जुड़ी हुई है। आप यूनिवर्स के बिल्कुल क्लोज हैं। आप की इंट्यूशन पावर अच्छी हो सकती है, वो उन्हें भी पता है आप इंट्यूशन मैन हैं, वुमेन हैं या मैन हैं, जो भी हैं। और
पर आ रहे हैं, बहुत फास्ट आ रहे हैं। उन्हें आपके साथ जितना भी बुरा व्यवहार किया था, आपको या तो घर से निकाला हो मार पीट के, हैं, या फिर आपके साथ किसी के साथ मिलके धोखा किया हो, कुछ भी किया हो, अब वो आपको ज्ञान से भरा हुआ देख रहे हैं। आप बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, आप सलाहकार अच्छे हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप लेक्चरर हो सकते हैं, आप कोई बड़ी पोस्ट पे हैं, आप टैरो रीडर भी हो सकते हैं, आप हीलर भी हो सकते हैं, या है तो कुछ बड़ी, मतलब बड़ा कुछ है आपके पास ज्ञान, यानी ज्ञान के मामले में आप बहुत ज्ञानी हैं। वो आपको जाते हुए देख रहे हैं और आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, और ये बात जानते हैं कि आपने बहुत सब्र किया है, आपने लोगों से या अपने हालात से बहुत लड़ाई की है उनके लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। ये घमंडी इंसान, एटीट्यूड वाला, मैं ही राजा हूँ, मैं ही बॉस हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा कुछ इसका नेचर रहा है। अब ये पछता रहा है, अब ये पछता रहा है अपनी हरकतों पे। इसने पीछे बहुत गलत किया है आपके साथ, मारपीट की हो सकती है, बदतमीजी की हो सकती है, बहुत गलत अल्फाज बोले हैं आपको, बहुत गलत गंदा गंदा बोला है इन्होंने। तो आप अब, आपने जबकि बहुत जिम्मेवारियां निभाई, आप एक जिम्मेवार इंसान हो सकते हैं, आप अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाते हैं, बहुत प्यार बांटने वाले इंसान हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने आपको हल्के में लिया और आपके दिल में खंजर मार दिया, आपको बुरी तरह घायल करके छोड़ा। जबकि आप इस रिश्ते पे बहुत काम कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे कि ये ही मेरा सब कुछ है। आप अपना सोलमेट समझ रहे थे इनको, लेकिन ये कार्मिक था। आपने काफ़ी टाइम इंतज़ार किया है, लेकिन ये इंतज़ार अब आपकी कामयाबी, आपकी सफलता, आपकी तरक्की में बदल गया है, और आपने अब बैलेंस बनाना भी सीख लिया। बैलेंस आ चुका है, सबके चेहरों के मुखौटे उतर चुके हैं। आप अब अपने आप पर काम कर रहे हैं, अपने आप पर। ऐसा भी हो सकता है इस इंसान ने आपका सब कुछ लूट लिया हो, आपको कंगाल कर दिया, आपको रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, रोड पर लाके खड़ा कर दिया था ना, कमेंट में लिखना, ठीक है। तो आपके हालात बद से बदतर थे, आप बेहतरीन हैं, बेहतर से बेहतरीन हो चुके हैं। पहले बद से बदतर कर दिए थे इस इंसान ने आपके हालात, अपने परिवार के साथ मिलके, और अब बेहतर से बेहतरीन की ओर जा रहे हैं। तो ये इंसान दोबारा दौड़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, और ये बहुत ओवर स्मार्ट है। ये आपको पहले भी धोखा दे के गया है, ये इंतज़ार कर रहा है आपके ऊपर, आपके लिए इंतज़ार कर रहा है कि मुझे ये मिल जाए बस किसी ना किसी तरह से। मैंने बोला ना कि मुझे ये मिल जाए किसी ना किसी तरीके से, लेकिन आप नहीं मिलेंगे। आपने अपना प्रेम का कप ढक लिया है, जबकि आपके दिल में भी उनके लिए इमोशन है, बट यस नहीं है, हाँ नहीं भरेंगे। अब आप हाँ नहीं भरेंगे, आप बिल्कुल निकल चुके हैं, अपने रास्ते पे निकल चुके हैं, और अपनी कामयाबी, अपना नाम, अपनी इज्जत, अपना सम्मान, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे प्यारी है, जो कि पहले दांव पे लगा दी थी आपने, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, या अपने प्रेम पर्सन के लिए। देखो, जिस टाइम हम अपने से ज़्यादा किसी को चाहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लोग हमें
गिरा देते हैं, मतलब बहुत अत्याचार सहने पड़ते हैं हमें। तो ये लोग आपकी ज़िंदगी से अब जा रहे हैं, क्योंकि कार्मिक जो लोग थे वो अब निकल चुके हैं आपके लाइफ से। अब आपने खुद ही ठान रखा है कि नहीं, मुझे अब बेवकूफ़ नहीं बनना, मुझे अब अपना रास्ता खुद बनाना है। तो घमंड में नहीं आना, डाउन टू अर्थ मुझे वैसे लग रहे हैं आप, डाउन टू अर्थ ही रहना। आप जमी से जुड़े हुए इंसान हैं, और आप, मुझे लगता है ये सब कुछ आपकी तरफ आ रहा है या आ चुका है, फिर भी आप में ईगो नहीं आएगी, जबकि आप ईगो इंसान से डील कर रहे थे पहले। उसमें बहुत घमंड हो सकता है, बहुत अहंकार हो सकता है, जब भी तो उसके अशांति है जीवन में। अशांति जीवन में अ, होती देखो सबके ही है, लेकिन बैलेंस में लाना ये बहुत ज़रूरी होता है, और ये बैलेंस में लाने की कला हर किसी के पास नहीं होती। तो आपके पास है, ये मुझे पता चल रहा है यहाँ। तो आपके पास है तो ये फिर आप जीत गए हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।